जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि बच्चे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सारी बात एक ही है। इन कुल मिलाकर क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ये चीज जो है मैट्रिक्स में दिया है, फर्स्ट रो में दिया है 5 - 1, सेकंड रो में है 6 और 7, अगली मैट्रिक है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू, यहाँ दिया है फर्स्ट रो में पहली मैट्रिक में 2 और 1 3 और 4, और यह दिया पहले रो में 5 - 1, सेकंड रो में दिया है 6 और 7। तो कुल मिलाकर के हमें यह सिद्ध करना है कि ये चीज जो है इसके बराबर नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं। तो कुल मिलाकर हमको सिद्ध करना है, तो बराबर नहीं होगा, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो बच्चे देखिए, अगर ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू के पहले एक पक्ष है, देखिए नॉट इक्वल टू के बाद एक पक्ष है। इसको हमने, ये हमारा हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड। तो हम LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे। यदि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आता तो सिद्ध हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। विनय कुमार, क्या समझिए, हमने LHS को नॉट इक्वल टू था, इसके पहले जो होता है वो LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष को हमने नोट कर लिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ दो मैट्रिसेस का गुणा है। क्या गुणा करने के लिए करते क्या है कि हम लोग पहले का रो और दूसरे का कॉलम गुणा करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को, ये देखो 5 दूनी 10 और -1 गुणा 3 में करेंगे तो -3, यानी पहले रो को पहले कॉलम के साथ गुणा कर देंगे। अब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ 5 × 5 -4 गुणा करेंगे तब -1 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा -4। फिर यहाँ समझिएगा, पहले रो का हमने दोनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया, अब दूसरा रो पहला कॉलम के साथ गुणा करेंगे। 6 दूनी 7 तिरिक प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ करेंगे दूसरे कॉलम के साथ 6 के 6 और 7 चौक 28, तो प्लस 28। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 में से 3 घटा 7, 5 में से 4 घटा 1 और 12 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33। 28 6 34। ये हमारा बच्चे का आ गया LHS। अब हम देखते हैं कि RHS हमारा कितना है। RHS की बात करें अगर हम, RHS हमको दिया है 2 1 3 4, और अगले मैट्रिक्स में दिया है 5 -1 6 7, ये दिया है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। पहले का रो और दूसरे का कॉलम गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, तो 2 पंचे 10, और 1 गुणा 6 में करेंगे तो 1 गुणते 6 कितना हो जाएगा? 6। फिर समझिएगा, इस रो का गुणा हम इस कॉलम में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो समझिएगा, पहले एलिमेंट को पहले के साथ 2 1 के 2 -2 हो जाएगा, और 1 गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा? +7। पहले रो को दोनों कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया, दूसरे रो को लेते हैं, पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 3 5 15 प्लस 4 6 24। उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, 3 1 के 3 -3 4 7 28। यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। देखो यहाँ जोड़ देते हैं बच्चे, हमारा RHS था। क्या देखो 10 6 16, 7 में से 2 घटा प्लस का 5 और 15 24 कितना हो जाएगा? 39
और 28 में से 3 घटा तो हो जाएगा 25। तो क्या LHS और RHS बराबर है क्या? ये रहा LHS, यहाँ 7 है वहाँ 16 है, यहाँ 1 है वहाँ 5 है, यहाँ 33 है वहाँ 39 है, यहाँ 34 है वहाँ 25 है, बराबर है क्या लिख देंगे? LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही हमको सिद्ध करना था, तो हेंस दिखाना था ये जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तुम लोग बुरा था आसानी से। हाँ दूसरा भी वैसे ही है, दूसरा 3/3 की मैट्रिक्स है। छोड़ दें करा दें? छोड़ दीजिए। कर लोगे सब लोग? और लोग हो सकता ना कर पाए। 3/3 क्या करा दे इसको। चौदह का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ए बच्चे फर्स्ट वन दिया, बात नहीं। 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0 और सेकेंड रो में दिया बच्ची, सेकेंड रो में दिया हमको, सॉरी सेकेंड मैट्रिक्स में -1 1 0, इसी का सेकंड रो है 0 -1 1 2 3 4 ये दिया है। और करा नॉट इक्वल टू, अगली मैट्रिक्स हमको दिया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगली मैट्रिक्स हमको दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। करा दिखाइए कि ये दोनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष। ये देखो नॉट इक्वल टू था, इसके पहले एक पक्ष है, इसके बाद एक पक्ष है। इसे कहा जाता है LHS, इसे कहा जाता है RHS। LHS हमारा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। फिर दिया है अगली मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर इसका करना है गुणा। समझिएगा ध्यान से। गुणा करने के लिए हम लोग पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। पोडियम ज्यादा सट गया है, चलिए समझिएगा। तो जब हम गुणा करते हैं तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ और तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ। तो 1 का गुणा -1 में करेंगे कितना हो जाएगा? -1। 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा? 0। तो जोड़ते हम लोग तो हो गया 0। 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। ये देखो पहले रो का हमने पहले कॉलम के साथ गुणा कर दिया। अब पहला रो का गुणा हम करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। देखो पहले को पहले के साथ 1 1 के 1। 2 गुणा -1 करेंगे कितना हो जाएगा? -2। तो आ गया माइनस। 3 3 का 9 प्लस का 9। तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, देखो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 2 1 के प्लस का 2 हो जाएगा। 3 3 का 3 चौक 12। यानी बच्चे हमने पहले रो का तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा कर दिया। अब दूसरे रो को लेते हैं और पहले कॉलम के साथ गुणा कराते हैं। तो समझो ध्यान से, इधर समझो। 0 गुणा -1 करेंगे तो हो जाता है 0। 1 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 0। ये 0 दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0।
1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस, 0 गुणा 3 करेंगे तो 0। तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 0 गुणा 4 में करेंगे तो प्लस का 0। यानी दूसरे रो को भी हमने तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा कर दिया। तीसरे रो को बारी बारी से गुणा करते हैं। तो 1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस, 1 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0। ठीक, दूसरे कॉलम के साथ गुणा करते हैं। तो 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 गुणा -1 में करेंगे तो -1, 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0। तीसरे कॉलम के साथ 1 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1, 0 गुणा 4 में करेंगे तो 0। यानी हमने तीनों रो को बारी बारी से तीनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया। तो 6 में से -1 घट गया, बचा कितना 5, ई प्लस बाई ई प्लस तो जुड़ जाए 9 1 10, 10 में से 2 घट गया, कितना बचा 8। अब 12 2 14, 0 में 0 जोड़ो तो 0 ही आए, 0 में से -1 घटाओ तो यानी -1 ही आए, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, 1 ही आएगा। यहाँ 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, -1 आएगा। 1 में से 1 घटा तो 0, और ये 0 है तो क्या देगा 0 देगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो हमारा जो LHS रहा ये रहा। अब हम बच्चे सॉल्व करते हैं RHS को। RHS की बात करें तो दिया है -1 1 0, 0 -1 1 2 3 4, ये दिया है। अगली मैट्रिक्स हमको दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इनका भी हम क्या काम करते हैं बच्चे, गुणा करते हैं। बहुत कठिन काम तो है नहीं। हमारा हो जाएगा RHS बराबर, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। समझिएगा, पहले का लेते हैं रो और दूसरे का, तो -1 गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा -1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 गुणा 1 में करेंगे तो ठीक। चले दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, -1 गुणा 2 में करेंगे तो -1 गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0। तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, -3 गुणा करेंगे, 1 गुणा -3 करेंगे तो -3, 1 गुणा 0 में तो 0, 0 गुणा 0 में तो 0। यहाँ लास्ट लिखे 0 0 लिखे हैं, जगह थोड़ा सा कम था। -3 0 प्लस 0 लिखा गया है। चलिए अब दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, 0 गुणा 1 में तो क्या देगा 0, -1 गुणा करेंगे तो 0, 1 में 1 का गुणा 1, ये हमारा पहला रो बना। अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 0 गुणा 2 में करेंगे तो -1 गुणा 1 में करेंगे तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1। तीसरे में करते हैं, 0 गुणा 3 में तो 0, -1 गुणा 0 में तो 0, 1 गुणा 0 में तो 0। ठीक, चलिए तीसरे रो को लेते हैं और बारी बारी से सभी कॉलम में गुणा करते हैं। 2 गुणा 1 में करें तो 2 1 के, और 3 गुणा 0 में करें तो 0, 4 1 के 4। ठीक, चलिए दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 2 दूना 4 बनाई, 4 ही ना हुए, 2 दूना 4, 3 1 के 3, 4 1 के 4,
तीसरे का दो दो तिहाई 6, 3 गुणा 0 में तो 0, 4 गुणा 0 में तो 0। तुमने इसका गुणा कर दिया, आप सॉल्व कर देते हैं आसानी से। बनेगा हमारा क्या, -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 में से +1 घटा तो कितना आ गया, -1। -3 में क्या करेंगे, 0 वगैरह जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -3। यहाँ कितना आ जाएगा 1, -1 से +1 कट गया तो 0, यहाँ हो गया 0। 4 2 6, 4 3 7 4 11 6। तो बताओ बच्चे, ये हमारा RHS था क्या, और ये हमारा रहा LHS। क्या LHS RHS बराबर है, यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हरे राम राम हो विधाता रहना, चले क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं। धीरज, सचिन और विनय कुमार। 15 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया है A बराबर एक मैट्रिक्स दिया। पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 15 नंबर मैट्रिक्स हमको दिया है A बराबर, पहले रो में बच्चे क्या है 2 0 1, 2 0 1, और सेकंड रो में क्या है 2 1 3, और थर्ड रो में क्या है 1 -1 0। यही है। अब समझिएगा ध्यान से, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। कह रहा है यदि A बराबर इतनी मैट्रिक्स दिया है, इन्होंने लिख रखा है, तो कह रहा है तो A² -5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। क्या 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 करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है A² -5A + 6I का हमको मान निकालना है। तो समझिएगा ध्यान से, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब अगर हमारे पास A² का मान रहा है, A का मान रहा है, I का मान रहा है, तो सब मान रख करके सॉल्व करिए, आसानी से हो जाएगा। तो हमारे पास A का मान तो है और I का भी मान है, बताओ कैसे। शाबाश, बहुत अच्छे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की कंसीडर करेंगे, कैसे, क्योंकि हमारा A जो है वो 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का कंसीडर करेंगे 3/3। पढ़ाया था ना, तस्मक आव्यू 3/3 का लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो हमारे पास A का मान है, I का मान है, हमारे पास A² का मान नहीं है। क्या है, हाँ है तो नहीं ना, मतलब A² का मान मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो चलिए A² का मान अगर निकालना चाहें, देखो बच्चे, ये इस A² आएगा कब, A² तब आता है जब मैं A में A का गुणा कर दूं, क्योंकि आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती है ना। यदि मैं A में गुणा कर दूं, ये घात कितना हो जाएगी, A² आ जाएगा। अब यहाँ समझो हमारे पास A मैट्रिक्स दिया है, मान रख देते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। यहां समझिए ये A का मान हो गया, फिर क्रॉस A लिखे जैसे क्रॉस लगा दिया, मैट्रिक्स के अंदर क्रॉस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, माना जाता है पूरा। फिर A का मान रखेंगे, तो सेम वही है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। क्या काम कर सकते हैं हम, आसानी से A² का मान निकाल सकते हैं। अब A² निकालेंगे तो बस गुणा करना है,
पहले का रो और दूसरे का 2 दूना 4, 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0, 1 गुणा 1 में करेंगे तो +1। पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ 2 गुणा 0 में तो कितना हो जाएगा 0, 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 गुणा -1 में करेंगे तो -1। तीसरे कॉलम के साथ गुणा कर लेते हैं, तो 2 1 के 2, 3 0, फिर 1 गुणा 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर हम क्या काम करते हैं, दूसरे रो को लेते हैं, ये 2 था पहले कॉलम के साथ, 2 दूना 4, 1 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 के 3। इसमें करेंगे तो 2 गुणा 0 में करेंगे 0, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1, 3 1 के 3 -3 हो जाएगा। तीसरे कॉलम के साथ गुणा कर लेंगे बच्चे, 2 1 के 2, 1 गुणा 3 में करेंगे 3 के 3, 3 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। तीसरे रो को कॉलम कॉलम से 1 गुणा 2 में करेंगे तो 2, -1 गुणा 2 में करेंगे तो -2, 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 गुणा 0 में करेंगे तो 0, -1 गुणा 1 में करेंगे तो -1, 0 गुणा 1 -1 में करेंगे तो 0। चलिए फिर 1 गुणा 3 में 1 में करेंगे तो जाएगा 1, -1 गुणा 3 में करेंगे तो -3, 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो हमारा a का जो मान है स्क्वायर का वो आ चुका है हमारे पास, हो जाएगा a² बराबर 4 1 5 -1 क्या जाएगा 2, 4 2 6 3 9, -3 में से ये कट गया, आ गया माइनस का 2, 3 2 5, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 में से घटा -2। अब हम आसानी से सबका मान निकाल सकते हैं। हमको मान निकालना किसका, a² - 5a + 6i का बराबर, तो सारा मान हमारे पास है, सब रख देते हैं। a² का मान ये हम निकाले हुए हैं, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ये हो गया बच्चे हमारा a² का मान। फिर देखो माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, अब फिर है a का मान कितना है 2 0 1, पहले रो में है, फिर कितना है 2 1 3 1 -1। ये देखो a² था तो a² का मान रख दिया, -5 था तो -5, a था तो a मैट्रिक्स हमारे पास रख दिए, +6 था तो 6, i का मान हम जानते हैं, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए थे, तत्समक अवयव को हम लोग i से डिनोट करते हैं। अगर कहीं मैट्रिक्स में i लिखा है तो समझ जाइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान होता है 1, कितना होता है 1, और कहीं o लिखा है तो नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य, 0 मैट्रिक्स। चलिए समझिएगा ध्यान से। अब i की बात करें तो i कितना दिया है, 3/3 कंसीडर करेंगे तो पढ़े हम 3/3 की मैट्रिक्स, ये क्या होता है 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ये ना होता है। चल अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा ये 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, -5 गुणा कर देते हैं। देखो जब 5 गुणा करेंगे, बताया था किसी अदिश का गुणा करते हैं मैट्रिक्स में तो सारे अवयव में गुणा होता है। 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 तिहाई 15, इसका गुणा करेंगे 5 1 5, 5 1 -5, 5 शून्य 0, अरे माइनस है तो माइनस आ जाएगा ना,
अरे इतना तो समझ ही रहे हो, 5 के 5 होता है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 6 गुणा करेंगे बच्चे, 6 के 6 0 0, फिर 0 6 के 6 0, फिर 0 0 6 के 6, ये 6 लिखा है लास्ट। चले अब हमें क्या करना है बच्चे, समझो ध्यान से, ये करने हैं विनय कुमार, अब समझते हैं हम लोग। तो हो जाएगा बच्चे हमारा a² माइनस 5a प्लस 6i बराबर, देख आएगा। चलिए यहां समझिए, इसके पहले कोई साइन है तो प्लस माना जाता है, तो ई है प्लस, ई है प्लस, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, फिर माइनस वाले को। तो यहां समझिएगा 5 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा। अगर -1 में बच्चे 0 जोड़ेंगे तब 0 माइनस कुछ नहीं तो -1 ही होगा। और अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 9 में 0 तो 9 ही, और -2 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, ये देखो -2 प्लस 6, प्लस 6 में से -2 घट जाएगा, आ जाएगा प्लस का 4। और उसके बाद 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 5, उसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और -2 में 6 जोड़ेंगे तो ये देखो -2 प्लस 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 4, माइनस ये मैट्रिक हमारे पास बची थी 10 0 5 हो जाएगा 10, कहाँ 10 5 15 कर रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हो तुम 10 5 15? अच्छा ये पढ़ रहे हो कहाँ, ऐसे बोलो फर्स्ट रो में है ना, हमसे लगा 5 और इसको घटाना है तो घटा देते हैं आसानी से, समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। 11 में से 10 घटा 1, -1 में से 0 घटा -1 ही रहेगा। ये देखो -1 घटाने के लिए 0 का आएगा, -1 आएगा। 2 में से 5 घटा, देखो ये 2 - 5 करेंगे तो माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम। 5 में से 2 घट जाएगा, जाएगा -3। 9 में से 10 घटा, 9 - 10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 4 में से 5 घटा -1, 5 में से 15 घटा -10, 0 में से 5 घटा, ये देखो 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। और -1 में से -5 घटा, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से -1 घटाने के लिए माइनस, और किसको घटा रहे देखो, -1 में से घटा रहे थे, घटाने के लिए माइनस किसको घटा रहे थे, -5 को। अब ब्रैकेट खुलेगा तो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5, प्लस 5 में से -1 घट जाएगा, कितना बचेगा, +4, और 4 में से 0 घटा, ये हमें कुल मिलाकर इसका मान निकालना था, हमने आसानी से निकाल दिया, बहुत कठिन काम नहीं था। a² माइनस 5a प्लस 6i का ये हमारा मान था, ठीक। तो यही कुल मिलाकर के हमको मान निकालना था। अब अगली मैट्रिक्स जो हमारी है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वो भी सेम इसी के जैसा है, बस उसमें क्या दिया है, क्यूब दिया है कहाँ, और उसमें हाँ नहीं हो पाएगा, उसमें एक क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, और कुल मिलाकर के पहले क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, नहीं पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर से फिर क्यूब निकालेंगे, तो ये कुल मिलाकर के लंबा हो जाएगा, इतने समय में नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है
उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए जय हिंद।